जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाह रही हूँ। जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कि गुरु जी का कल एक मैसेज मिला कि तेरे साथ सत्संग रोज़ होते हैं। मतलब कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो हमें मतलब जो हम फील कर लेते हैं, जो कुछ बड़ा होता है, कुछ अलग होता है तब। लेकिन कुछ सत्संग ऐसे तो जो हमें पता ही नहीं चलते, कि जो गुरु जी हमारे कर्म काट देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती हैं उन चीज़ों को लेकर। ठीक है ना संगत जी, तो मैं भी यही कहूँगी कि गुरु जी से ये इसी चीज़ का शुक्राना सबसे पहले तो, जो मैं इस टाइम पे जो ज़िंदगी जी रही हूँ, मतलब अपने हाथ से खाना खा पा रही हूँ। अपना मुझे बिठाते हैं तो बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी संगत जी। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा करी है गुरु जी ने, कि मैं बेड पे रहते हुए भी पिछले 3 साल से मतलब बहुत टाइम बुरा देख चुकी हूँ। पिछले 17 साल हो गए मुझे अर्थराइटिस से, और 3 साल हो गए बिल्कुल बेड पे अपने पैरों पे खड़े हुए संगत जी। तो मतलब ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि मुझे बिठाते हैं तो बैठ जाती हूँ, और खाना खिलाते हैं तो खा लेती हूँ संगत जी। ये सब बीमारियाँ गुरु जी ने बताया कि ब्लैक मैजिक से तेरे को करी गई हैं, तुझे कोई बीमारी नहीं थी संगत जी। अभी थोड़े दिन पहले भी गुरु जी ने मैसेज दिया कि तुझे शमशान की राख खाने में मिला के खिलाई गई है। तो मैंने कहा गुरु जी आप देख लो अब। गुरु जी ने बोला तू माफ़ कर दो उन लोगों को, और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, तू चिंता मत कर, तू रोया मत कर। तो जिस सिचुएशन में जिसने भी तेरे साथ बिहेव बुरा किया, ब्लैक मैजिक किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तू चिंता ना कर। गुरु जी के ऐसे मैसेज आते हैं कि तू अंदर से पूरी तरह टूटी पड़ी है, पर तू हिम्मत रख, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, तुझे किसी के आगे रोने नहीं दूंगा। मैं कहती हूँ गुरु जी पिछले 3 साल में जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम, उसमें जो हुआ है इंसल्ट्स, वो सब चीज़ें तो मेरी वापस नहीं आएंगी। वो समय ना वापस आएगा ना कुछ होगा। तब क्यों मुझे रोने दिया, तब मुझे ऐसा सिचुएशन में क्यों डाला कि लोग मुझसे उल्टा सीधा बोले, या जबकि कोई गलती नहीं थी मेरी, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लोग मुझसे मिले भी नहीं हैं ढंग से, और मुझे इस तरीके से गंदा गंदा बिहेव कर रहे हैं। तो क्यों गुरु जी कहते हैं कि ना दुख भी इसलिए हमें ज़्यादा मिल जाता है कभी कभी, कि भगवान से जोड़ने के लिए। आत्मा टूट गई, रूह टूट गई, तो गुरु जी कहते हैं मेरे का मेरी तो तोड़ दी ना, अब चाहे आप उनको सजा दो या कुछ करो, मुझे तो बिल्कुल पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गुरु जी। अब कहते हैं मैं तुझे अगर दुख दिया तो हिम्मत भी मैं ही दूंगा तुझे, तुझे और नहीं रोने दूंगा, किसी के आगे नहीं रोने दूंगा गुरु जी कहते हैं संगत जी। मैं भी यही कहती हूँ संगत जी, आप मानेंगे कि मुझे वॉशरूम भी ले जाना होता था ना, पकड़ के ले जाना बहुत मुश्किल होता था, किसी तरीके से बहुत मुश्किल। अब वो भी सब बंद हो गया, हाँ बिल्कुल चीज़ें सब बेड पे चल रहा है। तो बहुत आत्मा टूटती है अकेले बैठे बैठे, सारा टाइम डिप्रेशन बना रहता है, क्या मैंने ऐसे कर्म करे। गुरु जी कहते हैं तू चिंता मत करा कर, तू मत रोया कर, तू हिम्मत रख, हिम्मत रख, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया, तुझे मैंने चुन लिया अपनी संगत, तू हिम्मत रखा कर। संगत जी मैं किसी से कोई जलसी नहीं, किसी को कुछ है मैंने कभी किसी से नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं ना अपने घर में अपने पेरेंट्स से डिमांड करी कभी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट फिर भी इतना सब कुछ हो गया। तो गुरु जी बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। जब हाथ से टाइम निकल गया, जो चीज़ हमें टाइम पे चाहिए वो नहीं मिल रही, तो क्या कर सकते हैं। हमारे हमारे कर्म में ऐसे हैं, या वो ब्लैक मैजिक वालों ने इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया कि इससे पीछा छूटेगा समझ नहीं आ रहा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं रोज़ कि वो करने वाले अभी भी कर रहे हैं, गुरु जी ने रोक रखे हैं, बैक फायर हो रहे हैं, पर वो रुक नहीं रहे। अभी भी 2 दिन पहले भी मेरे पैरों में बहुत अटैक्स आए हैं ब्लैक मैजिक के,
इतना पेन रहता है। तो फिर गुरु जी का जल पीते हैं, जल लगाते हैं, फिर जाके थोड़ा आराम आता है। पर ये चीज़ कब तक रहेगी? गुरु जी से यही अरदास है, परमानेंट इलाज चाहिए गुरु जी बोलते हैं होगा। अब मेरे को बहुत स्ट्रेस है अपने भाई के लिए भी संगत जी। गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी उसको हिम्मत दो, वो जिन परेशानियों से लड़ रहा है उसको मन में शांति दो, वो बहुत परेशान है। मैं आपसे यही अरदास करती रहती हूँ, गुरु जी कृपा करो, कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। शुक्राना उस चीज़ का कि मैं अपने आप खा पा रही हूँ संगत जी। क्या है ना, बीच में ऐसा टाइम देखा कि मुझे खाना भी खिलाना पड़ रहा था, लेटे लेटे बेड में मुंह में डालते थे। तो बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, वो आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ के लिए संगत जी। जिस पे बीतती है ना उसी को पता है संगत जी। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, पर जिसने बीती उसकी मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पूरी ख़त्म हो गई इस ब्लैक मैजिक के चक्कर में। ना डॉक्टरों का ट्रीटमेंट हो पाता है, ना डॉक्टरी ट्रीटमेंट लग पाता है, ना पैसा हम अर्निंग कर पाते हैं, ना हम काम कर पाते हैं, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। पता नहीं क्यों होता है, क्या मज़ा आता है उन लोगों को ये ब्लैक मैजिक करके। उनको कोई और काम नहीं है या फ्री बैठे हैं हमारे से ब्लैक मैजिक करने के लिए, समझ नहीं आती मुझे तो। जबकि हमारे पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना संगत नहीं है, ना हमारे फादर हैं। बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है संगत जी। तो फिर हम उन चीज़ों से खुद लड़ रहे हैं, जैसे भी काट रहे हैं ज़िंदगी, पर वो भी दुनिया को शांति नहीं है जी। मेरे ना एक गुरु नानक जी की एक एक वाणी है या एक चीज़ है, जैसे एक पाठ होता है या कीर्तन सोहेली के नाम से, जो दोपहर को होता था वो रात को करना चाहिए। वो कैसे टाइम चेंज हुआ, एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैंने वो रीड करी है ना। तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो क्या है, क्यों हुई। तो आप भी उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप ले सकते हो। क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं ना कि वो गुरुद्वारे जो गुरु नानक देव जी और शिव जी दोनों के अवतार हैं। और आपको सबको पता है कि गुरु जी तो हमेशा कहते हैं कि बाणी पढ़ने के लिए, जितना वो भजन सुनने में कम और जितना वो बाणी पे ध्यान देते हैं ना, क्योंकि हमारे मन को शांति मिलती है उस चीज़ के लिए। तो ये भी वैसे ही एक बाणी है ना, उसका नाम है कीर्तन सोहिला। तो मैं ना इसको बताती हूँ थोड़ा सा आपको कि ऐसा क्यों हुआ था। तो संगत जी, ये गुरु नानक जी की जो बाणी है ना वो दोपहर में पढ़ी जाती थी। इसमें 3 ही शब्द थे जिससे ये रची गई थी। इसमें एक वो थे अंगद देव जी, उनको ना भाई लाना जा भी कहते हैं। तो उन्होंने विनती की कि ये वाणी रात को कर दो गुरु नानक देव जी से, इसका टाइम बदल दो आप, ये साखी है। तो गुरु नानक देव जी ने बताया ऐसा क्यों करना है, मतलब उनसे पूछा। गुरु नानक देव जी दोपहर के समय आराम कर रहे थे, तो लहरा जी सेवा में लगे हुए थे। अचानक गुरु नानक देव के चरणों में खून बहने लग गया। तो लहरा जी ने कहा, सच्चे पातशाह आप के खून क्यों आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? आप तो बाहर भी नहीं गए, अंदर ही हो, मतलब आराम कर रहे हो, और आपको खून क्यों निकल रहा है? तो गुरु जी ने कहा कि मेरा जो एक प्यारा सिख है ना, मतलब कोई उनके साथ काम करते हुए सरदार जी, उनकी सारी संगति बहुत अच्छी थी। तो वो जंगल में बकरियां चरा रहा था। उसने कीर्तन जो सोहिला का जो पाठ है ना उसका उच्चारण करता था और वो चला रहा था। तो उसके पैरों में ना कांटे चुभ रहे हैं जंगल में बकरियां चराते हुए। तो वो दुख मैं उठा रहा हूँ और उसकी रक्षा कर रहा हूँ, वो हम सह रहे हैं, इसलिए ये खून बह रहा है। तब हाथ जोड़ के लैला जी ने विनती की, सच्चे पातशाह ये दुख हमसे देखा नहीं जा रहा, आप इस वाणी का टाइम बदल दो, तो रात को सोते समय सही रहेगा, विनती करी उन्होंने। तो उन्होंने उस चरवाहे को बुलाकर और कीर्तन सोहिला का पाठ का टाइम उसे समझाया कि ये रात को किया कर, है ना, कि जब आराम का टाइम होता है ना तब ये पढ़ी जाती है। तो ये 5वीं पातशाही है जो 3 शब्दों की थी,
तो पहली पातशाही की वाणी में से बनी थी। पंचम पातशाही एक और इन्होंने छोटी सी बात समझाई इसी में ही संगत जी, कि एक सौदागर सिख था जो हाथ जोड़ के विनती कर रहा था, सच्चे पातशाह मुझे व्यापार करने के लिए देश विदेश जाना पड़ता है। एक सिख ने कहा कि मुझे ना बाहर जाना पड़ता है काम से, वहाँ पे ना मुझे चोर डाकुओं से खतरा रहता है, भी मुझे कोई पाठ बता दो, मुझे कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे मेरी उनसे सुरक्षा हो सके चोर डाकुओं से। तो उन्होंने बोला पंचम पिता ने कि सोहिला पानी का पाठ किया कर, चौथी पातशाही का शब्द है, इसमें एक रचना पानी को जोड़ते हुए कीर्तन सोहिला संपूर्ण है। तो उस सौदागर से इस वाणी का पाठ रात को सोते समय करने से अपने स्थान पर चारों तरफ एक अदृश्य दीवार जो आपको दिखाई नहीं देगी, एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, एक कंपाउंड की तरह, है ना, एक लग जाएगी वो दीवार जो चारों डाकों को अंदर नहीं आने देगी और आपकी रक्षा होगी। तो सौदागर जो काम करता था सिख, उसने आशीर्वाद लेकर कारोबार में निश्चित होकर, मतलब बिना डरे वो काम करने लग गया। तो इस वाणी को तब से पंचम पातशाह ने वरदान में दे दिया कि गुरु की ये कृपा से रोजाना इस शब्द का अध्ययन करना है, और वाणी शब्द और स्पष्ट पढ़ी जाए तो अधिक आनंद मिलता है। यही उद्देश्य उस दास का भी था। सारी संगत को भी उन्होंने बोला कि इस वाणी को रात के समय पढ़ें, है ना संगत जी। तो अगर आपको ये वाणी जो भी मैंने अभी सत्संग शेयर किया, आपको अपना सत्संग भी शेयर किया और एक वाणी भी बताई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जिनको ज़रूरत होगी वो इस वाणी को रात को पढ़ के सोएंगे तो कोई ना कोई गुरु जी रक्षा कवच बनाएंगे। क्योंकि संगत जी रात को जब हम सो जाते हैं ना, तो ये ब्लैक मैजिक वाले तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उस टाइम पे ये जो रात को क्रियाएँ की जाती है तो आपका एक सुरक्षा कवच बना रहता है। मैं खुद भी ये मैंने पढ़ी है, मैं इस चीज़ को ट्राई भी करूँगी अब आगे से। मुझे अच्छी लगी थी ये वाणी पढ़ के, तो मैंने इसलिए आप सबके साथ शेयर करी है संगत जी। तो आप भी यूट्यूब पे शायद मिल जाएगी, मैं भी अभी देखूँगी, तो यूट्यूब पे मिल जाएगी संगत जी, आप भी सुन सकते हैं, आप भी इसका पाठ कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सत्संग शेयर करना। और सत्संग आपको सबको पता है, जो भी गुरु जी के फॉलोवर्स हैं, कि सत्संग करने वाले का भी भला करते हैं गुरु जी और सत्संग सुनने वाले का भी। और आप जो शेयर करोगे तो भी आपकी उसमें गिनती होती है। आपको पता है जो हमारे पूरे दिन में कुछ भी होता है ना, जब हम मुँह से निकालते हैं जय गुरु जी, किसी से बात करते हो तो जय गुरु जी, तो गुरु जी ना उसको भी ना अपने खाते में लिख लेते हैं कि इसने कितनी बार जय गुरु जी बोला है, गुरु जी उसका भी फल देते हैं। तो आप अगर मैसेज में लिखते हो गुरु जय गुरु जी की, या आप जो भी मंत्र जाप है या जो भी आपकी अरदास है, या आप शेयर करते हो, आपको हर चीज़ का फल मिलता है जी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो शेयर करो, और अगर कोई गलती होगी हो मुझे इस सत्संग को करने में तो प्लीज़ आप माफ़ कर देना, और गुरु जी आप भी माफ़ी देना। और अब मैं मंत्र जाप करूँगी और सत्संग को विराम करूँगी, है ना संगत जी। और आप सभी मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी न्यू पर्सन, अगर जो संगत जो भी सत्संग सुन रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने किया हुआ है उनको बहुत बहुत थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी।